नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हर कपल्स को पता होना चाहिए, जो कि इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, बहुत महीनों से या सालों से प्रयास कर रहे हैं और गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। यदि आपको बहुत बार ट्राई करने के बाद भी निराशा ही हाथ लगती है तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन सिम्टम्स का आपका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी समय से आप अवेयर हो जाए, प्रिकॉशंस लेने लग जाए, ताकि आपकी इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया बाधित ना हो और सक्सेसफुली आपको कंसीव हो जाए। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें फ्रेंड्स। यदि आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो के नोटिफिकेशन को तुरंत और डेली प्राप्त कर पाएं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, हर महिला के शरीर में डे 1 जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उसी दिन से महिला की ओवरी में, एक ओवरी में, क्योंकि महिला के पास 2 ओवरीज होती हैं राइट लेफ्ट, तो एक ओवरी के अंदर जो होते हैं बहुत सारे एग होते हैं जो बनना चालू हो जाते हैं। अब मैं ये सारी जानकारी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पहले की जो प्रोसीजर है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो जो भी महिलाएं हैं वो अवेयर हो जाइए डे 1 से ही कि जब आपकी पीरियड स्टार्ट हुई उसी दिन से आपका अंडा जो है वो बनने लग गया है और ये मां बनने की संभावना को बढ़ाने के लिए हर महीने महिला के शरीर में होती ही है। जब ये अंडा मैच्योर्ड हो जाता है उसके बाद आपके जो ट्यूब्स होते हैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगते हैं और इन मूवमेंट का असर ये होता है कि जब यहाँ पे एक अंडा बहुत ही अच्छे से परिपक्व हो जाता है तो ये ट्यूब्स इसको कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि जब ये अंडा फिलोपियन ट्यूब में आएगा तो ये 24 घंटे तक यहाँ पे रहेगा और ये स्पर्म का वेट करता है जो आपके पुरुष पार्टनर से आपको मिलता है। और यहीं पे अगर एग और स्पर्म्स मिल जाते हैं तो ट्यूब में और भी ज्यादा मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो सेल होता है, ये जो एग होता है, ये बहुत सारे मल्टीपल सेल्स में बहुत जल्दी से डिवाइड होने लगता है जिसको जाइगोट कहा जाता है और ये चला जाता है ट्रैवल करके आपके यूट्रस के लाइनिंग में। तो जब ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं तो आपका जो पीरियड साइकिल होता है उनमें डे 1 से लेकर 14 डेज जो होते हैं, ये 14 दिनों के अंदर अंडा मैच्योर होता है, फिलोपियन ट्यूब्स में आता है, यहाँ पे एक जो है स्पर्म के कांटेक्ट में आता है और इसके बाद के जो 15 दिन बचते हैं ये आपके इम्प्लांटेशन में चले जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि 15 डेज के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए ताकि इम्प्लांटेशन आपकी किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वैसे ही शरीर में सबसे पहला मेजरेबल जो सिम्टम्स आपको फील होगा वो ये होगा कि पर्टिकुलर किसी एक साइड में आपको पेन हो सकता है। ये नाभि के नीचे लोअर एब्डोमिनल में जहाँ पे पेल्विक एरिया, पेल्विक मसल्स होते हैं, जहाँ पे यूट्रस होती है, वहीं पे होता है। राइट या लेफ्ट होने का रीजन ये होता है कि आपकी हर महीने एक ही ओवरी काम करती है और हर महीने अल्टरनेट बेसिस पे ओवरी काम करने की वजह से, जैसे एक महीने राइट की, एक महीने लेफ्ट की, इस तरीके से काम करती है। तो जब एक जो है आपकी ओवरी से ट्यूब्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे इतनी ज्यादा मूवमेंट होती है और एक का साइज भी थोड़ा बड़ा होता है जिसकी वजह से महिला को क्रैम्पिंग की परेशानी होने लगती है, थोड़ा बहुत पेन होता है। ये पर्टिकुलर राइट या लेफ्ट हो सकता है और इसी के साथ साथ आपको ब्लोटिंग की भी प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। ब्लोटिंग इन द सेंस कि थोड़ा बहुत गैस बनेगा, अपच की परेशानी हो जा सकती है, आपको खाना पचाने में दिक्कत हो सकता है, पेट भरा भरा सा दिखाई दे सकता है। तो ये जो मेजरेबल संकेत है ये आपको दर्शाता है कि आपकी इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया अब स्टार्ट हो गई है और इस दौरान ज्यादा पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती है महिला तो बहुत सारे हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता रहता है जिसकी वजह से, बदलाव की वजह से ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। जो दूसरा मेन मेजरेबल सिम्टम्स है वो ये है फ्रेंड्स कि आपके ब्रेस्ट में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ब्रेस्ट में चेंजेस इसलिए होता है कि जब आपकी ओवुलेशन टाइम आती है इस समय एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रहते हैं वो अच्छे मात्रा में बनना चालू हो जाते हैं जिसकी वजह से महिला को सपोर्ट मिल पाए इम्प्लांटेशन में और जल्द से जल्द कंसीव हो पाए। तो इन 2 प्रोसीजर की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही आपकी इम्प्लांटेशन चालू होती है उसी के बाद प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन दोनों का लेवल बढ़ जाता है और महिला के
स्तनों में भारीपन आता है, सूजन भी हो जाता है इनके नसों में। और जब भी आप कुछ टाइट आउटफिट पहन लेते हैं या फिर इसको टच करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे भी दर्द हो सकता है, अनईजी सा फील होगा, ज्यादा सेंसिटिविटी पहले से ज्यादा आपको फील हो सकती है। इसके साथ फ्रेंड नेक्स्ट होता है आपके मूड में परिवर्तन हो जाना और आपको कुछ ऐसी चीजों का पर्टिकुलर सेवन करने लगना जो आपको पहले पसंद नहीं था या अब पसंद आ रहा है, या फिर खास करके मीठा, चटपटा, तीखा खा रही हैं। कुछ ऐसी पर्टिकुलर ऐसे कुछ फूड होंगे जिसके प्रति क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है और घटता है और चेंज होता है जल्दबाजी में, तो ऐसी कंडीशन में आप मोरली जो है अपने आप को किसी और पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्रेम में एडजस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको बहुत बारी जो चीजें पसंद नहीं थी वो पसंद आने लगती हैं और इस तरीके से फूड क्रेविंग जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो 3 संकेत होते हैं ये बहुत ज़्यादा मेन होते हैं और इसी से आप समझ सकती हैं कि आपकी इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया अब स्टार्ट हो गई है। इम्प्लांटेशन के दिनों में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है, ये मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताए हैं, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं लेना है। जब भी आप इम्प्लांटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसके सिम्टम्स फील होने लगते हैं, उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इस बार कंसीव होगा या नहीं, ये साइकिल मेरी ठीक से काम करेगी या नहीं, ये महीना भी वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। ये सारे जो नेगेटिव बातें होती हैं ये अपने माइंड से बिल्कुल ही अवॉइड करिए, दूर रखिए। आप वैसे काम करिए जिसमें आपका बहुत अच्छा दिल लगता हो, बहुत अच्छे से मन जो है वो आपका डाइवर्ट होता हो। अपने आप को बिजी रखिए, खुश रखिए, ताकि इम्प्लांटेशन और भी ज्यादा आसानी से आपकी संभवतः सफल हो जाए। क्योंकि पहले के जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी में वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इस दौरान महिलाओं को स्पेशली बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसी दौरान आपके मिसकैरेज की भी संभावना बहुत अधिक होती है। तो इन बातों पे ध्यान रखिए। ध्यान आपको एक और चीज पे देना है कि आपकी पीरियड साइकिल यदि अनियमित है, रेगुलर नहीं है, तो उसको रेगुलर करना है, क्योंकि आपके ओवुलेशन को ट्रैक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवुलेशन जितनी जल्दी आप ट्रैक कर लेते हैं उतना आसान हो जाता है आपके लिए प्रेग्नेंट बनना। तो डे 1 जब से पीरियड आपके आए हैं तो उसी दिन से कैलकुलेट करना स्टार्ट करिए कि आपके पीरियड की साइकिल कितनी है, आपके ओवुलेशन का सिम्टम्स कब स्टार्ट हो रहा है, ओवुलेशन कब चालू हो रहे हैं आपके। तो इस सब चीजों से आप ओवुलेशन की एग्जैक्ट जानकारी भी हासिल कर लेंगे। और फिर भी मैं तो यहाँ पे हूँ ही, बहुत सारे ओवुलेशन सिम्टम्स भी मैंने बताए हैं, तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो भी आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। इनरेगुलर महिलाएं जो पीरियड से प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उनको पीसीओडी, थायराइड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो छोटी छोटी होम रेमेडी भी मैंने वीडियोस में बताई हैं जिससे उन्होंने बहुत जल्दी क्योर किया है और प्रेगनेंसी भी कंसीव किया है। तो दोस्तों आप भी अपने ओवुलेशन को कैलकुलेट जरूर करिए और इसी के अलावा सिम्टम्स पे फोकस करिए। यदि पीरियड इनरेगुलर है तो उसको रेगुलर करने के लिए आप होम रेमेडी को जरूर इस्तेमाल करिए और पीरियड साइकिल को रेगुलर कर लीजिए, ताकि जब ओवुलेशन रेगुलर हो जाएंगे, ओवुलेशन टाइम से होने लगेगा, तो उन्हीं दिनों में आप कंसीव करेंगे और उन्हीं दिनों में ट्राई करेंगे। इसी के अलावा फ्रेंड्स अच्छे खाने को खाना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि पेट भर गया आपका 3 टाइम तो आप अच्छा खाना खा लेते हो। आपको डेली के खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, आयरन की मात्रा बढ़ानी है। बहुत सारी महिलाओं को शुरुआती दौर से ही, जब से शादी होती है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, बहुत ज़्यादा उनको काम करते हुए ही बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है। तो ये सारी जो कमजोरी होती है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द की शिकायत होती है, ये सब आयरन और प्रोटीन की कमी से होता है। और आयरन और प्रोटीन प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करता है। प्रेग्नेंट होने के लिए ये दोनों आपके हार्मोन्स का लेवल में आना के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको कहा जाता है जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करने या प्लान करने के फेज में जाते हैं तो डॉक्टर आपको पहले से ही फोलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं और आयरन के सप्लीमेंट्स भी देते हैं, क्योंकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो जाए। तो इस वजह से आपको आयरन की डेफिशिएंसी अपने नेचुरल फूड में बढ़ानी है। आपको फ्रूट्स में ज़्यादा से ज़्यादा अनार का
यानी पोमग्रेनेट का सेवन करना है। इसी के अलावा आप ऐसे आयरन युक्त रिच फूड खाइए जिसमें बीन्स और अंकुरित अनाज हो गया, डेली दाल खाइए और हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स खाइए, जिसकी वजह से आपके ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसकी कमी फुल हो जाए और इसी के बाद आपको जल्द से जल्द कंसीव भी हो जाए। तो आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस कॉन्सेप्ट बेस पे काम करना है, फर्टिलाइजेशन सिम्टम्स को किस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके पीरियड मिस होने तक का आपको वेट भी करना है। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना पूरा ध्यान रखना दोस्तों। टेक केयर, नमस्कार।